दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एएमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए दिशा निर्देश। कृषि उपज मंडी में अपनी धान लेकर पहुंचे किसानों ने कहा, इस बार धान के रेट कम होने से लागत भी नहीं निकली। जिला अस्पताल परिसर में पार्किंग स्थल के अलावा भी यहां वहां खड़े रहते हैं वाहन, होती हैं अव्यवस्थाएं। अब खबर विस्तार से। कलेक्ट्रेट के बेतवा के सभागार में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा समय सीमा की बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। सड़क संपर्कता की स्थिति पक्का मार्ग है। विद्युत विहीन परिवारों की संख्या नहीं है, कोई परिवार विद्युत विहीन नहीं है वहाँ से। जनधन निकास नहीं है, टैप वाटर सुविधा नहीं है। 10 सेक्टर में हेल्थ सेंटर नहीं है, गौशाला उपलब्धता नहीं है। विद्युत विभाग द्वारा शासकीय संस्थाओं में कनेक्शन के लिए एमपी वालों ने बात की थी। और दूसरा ये सब जो अपने पास आएगी रिपोर्ट, तो ये हम एमपी शेयर कर देंगे बैंक को, तो ये अपना सुनिश्चित कर दें कि वहाँ पर केंद्र है लेकिन भवन नहीं है। बताओ महिला बाल विकास से कौन है? ये जो गांव है रिछई, यहाँ पे भवन प्रस्तावित है क्या? सर प्रस्तावित किए हैं सर। ये सर पीएम जुगा के लिए सर अलग से पीएम जुगा के लिए डायरेक्टेड से उसमें भेजा है। कृषि उपज मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसानों ने बताया कि इस बार धान के रेट बहुत कम होने से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी लागत भी नहीं निकल पा रही। किसानों का छल का दर्द। आज मिल नहीं रहे 1350 की पूरी 1800 2000 रुपये, वो भी मुश्किल से मिलेगा। शहर के कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में कचरा व गंदगी व्याप्त है। नालियों की सफाई नियमित नहीं हो रही, लेकिन दीवारों की पुताई हो रही है। सर्वेक्षण 2024 का नगर पालिका में विपक्ष के नेता व पार्षद आशीष महेश्वरी का क्या कहना है, सुनिए आप। महेश्वरी हूँ। महेश्वरी, शहर में सफाई की व्यवस्था किस तरीके से देखी जा रही है? विदिशा में सफाई की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। मैं आपको बता दूं, अभी सबसे ज़्यादा अगर मध्य प्रदेश में किसी जिले में डेंगू के मरीज हैं तो वो विदिशा में। आप चाहें तो ये कोई भी सर्वेक्षण करवा लीजिए। लगातार हम देख रहे हैं कि वॉल पेंटिंग अकेली करवाने से सफाई में नंबर 1 विदिशा नहीं आएगा। जब तक
आदमी की, इंसानों की खुद की जागृति नहीं होगी जब तक विदिशा सफाई में नंबर 1 नहीं आ सकता। नगर पालिका के द्वारा किस तरीके की साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है? नगर पालिका में अधिकारी नाराज हैं, कर्मचारियों का पता नहीं रहता कौन सर्वेक्षण का कार्य देखता है, किसके द्वारा सफाई का कार्य हो रहा है। यहाँ तो अपनी ढपली अपना राग वाली स्थिति चल रही है। 2 महीने कोई अधिकारी टिक नहीं पाता, जब तक वो आता है काम संभालता है फिर दूसरा आ जाता है। तो दीवारें चीख रही हैं, सफाई हो रही है शहर के अंदर, स्वच्छ लग रही है, लेकिन वास्तव में शहर की स्थिति क्या है? शहर की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, नालियाँ भरी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं। गंदगी का आलम ये, हर घर में अगर आप सर्वेक्षण करवा लें, हर घर में डेंगू का पेशेंट, वायरल का पेशेंट, चिकनगुनिया का मरीज हर घर में है। इस समय पैथोलॉजी और डॉक्टर फुल चल रहे हैं, हाउसफुल चल रहे हैं, आप देख लीजिए। उसका कारण क्या है आपको पता है। नगर पालिका डॉक्टरों को भला कर रही है? नगर पालिका यही कर रही है, सफाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। दवाई डलना चाहिए, वो दवाई समय समय पर नहीं डल रही, जिसके कारण डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं नालियों में और लोग बीमार हो रहे हैं डेंगू के कारण। रेलवे ओवरब्रिज की पुताई की जा रही है। काफ़ी समय बाद ब्रिज की पुताई के दौरान देखा गया कि एक नाबालिग लड़का पुताई का कार्य भी कर रहा है। जिला अस्पताल परिसर के अंदर व बाहर बड़ी संख्या में छोटे व बड़े वाहन खड़े होते हैं। पार्किंग स्थल के अलावा भी परिसर में कहीं भी वाहनों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे अव्यवस्थाएं भी होती हैं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया है कि अब परिसर में अंदर वाहन खड़े नहीं होंगे। गायत्री परिवार की आवश्यक बैठक राजीव नगर शक्तिपीठ में संपन्न हुई। गोष्ठी में मार्गदर्शन हेतु तपोभूमि मथुरा के वरिष्ठ ईश्वर शरण जी पांडे, उपजोन समन्वयक रघुनाथ जी हजारी, राकेश शर्मा जी सहित विद्वान व गणमान्य उपस्थित रहे और अपने विचार व्यक्त किए गए। शायद हमारी जो पत्रिका है अखंड ज्योति युग निर्माण योजना, इसके संदर्भ में भी हम सब परिजनों से भाई साहब ने बातचीत की है और अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक मैसेज भी आया था कि हम कम से कम 2 परिजनों को, अतिरिक्त लोगों को जोड़े जो हमारे गुरुदेव की जो पत्रिकाएं आती हैं उनके ग्राहक हम कम से कम 2 लोगों को ग्राहक बनाए, ऐसी हमारी संगठन की अपेक्षा है। तो कृपया हम सब लोग भी अपने अपने क्षेत्र में जो पुराने हमारे पाठक हैं उनसे अलग हटके भी हमें कुछ कम से कम 2 पाठक तो हमें बनाना ही हो। ज़्यादा आपकी क्षमता, आपकी कार्यकुशलता के आधार पर तय होगा, लेकिन कम से कम 2 बनाना हमारे संगठन की अपेक्षा से 2 तो बनाए गए। आज की इस गोष्ठी में हमारे बीच में पधारे, सुनिए लोकेशन ही सुनिए 2 मिनट। हाँ, प्रबल बाद में करेंगे, अब सब करेंगे। हमारे बीच में आज तपोभूमि के बहुत वरिष्ठ परिजन और हमारे भोपाल में भी भाई साहब लगभग 30 साल 35 साल भोपाल में रहे। उन्होंने गायत्री परिवार का बहुत काम किया। परम पूज्य गुरुदेव भीमेश्वर भाई साहब के घर में रहे और भोपाल में एक असली यज्ञ भाई साहब के निर्देशन में हुआ और राष्ट्रमंडल से जो हमारे समन्वय समितियों के समन्वयकगण हैं उन सबको जाना है, तहसील वालों को भी जाना है, जिले से भी जाना है। तो उसका भी डेट आपको आ जाएगी, मिल जाएगी, आप अपना रिजर्वेशन वगैरह करा लीजिएगा। दूसरा, टोली का प्रशिक्षण, जो टोलियां पंजीकृत होने जा रही हैं
जोनल स्तर से। उसका प्रशिक्षण 14 दिसंबर को भोपाल में रखा गया है। तो टोली में काम करने वाले कार्यकर्ता, चाहे वो व्यक्तिगत घरों में ये करते हो या सामूहिक कार्यक्रम कराते हो, उन सभी को 14 दिसंबर को भोपाल के ट्रेनिंग में आना जरूरी है। एक दिन का ट्रेनिंग होगा, उसी में आपको पंजीयन हो जाएगा। फिर आपके नाम से एक पंजीयन नंबर जनरेट होगा, वो मिलेगा, तब वो व्यक्ति अधिकृत माना जाएगा कार्यक्रम कराने के लिए, है ना। अभी कोई पंजीयन नहीं है, जो जानता है करा देता है, किस तरीके से कराता है पता नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छा कराते हैं, कुछ लोग। भोपाल में अभी 3 बजे से शक्तिपीठ पर है, उसके पहले एक जगह यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में भी भाई साहब को थोड़ा संबोधन करना है। और 3 से 4 शक्तिपीठ के बाद 5 बजे से मंडीदीप में भी अभी जगह बोल रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आने वाले दिसंबर महीने में शांतिकुंज जाने का जो कार्यक्रम जो अभी पोस्टपोन हो गया था, वो कार्यक्रम बनेगा। तो जिनको शांतिकुंज का भाईजान ने टाइम दिया था, उनकर अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि करना है और गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम कराना है। क्योंकि गायत्री परिवार की छवि जो है एक ऐसी उज्जवल छवि है। बड़े बड़े प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी बुलाते हैं गायत्री परिवार को बुलाओ, तो हमारे कार्यकर्ताओं में वो कौशल होना चाहिए, मिशन का संदेश दे सके और कार्यक्रम अच्छे से करा सके। इसके लिए ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के साथ पंजीयन भी होगा। तो 14 दिसंबर की तारीख नोट कर ले आप सब लोग, वो निश्चित है भोपाल में होगी, 1 दिन की रहेगी। सुबह टोलियां जो है, टोलियां बनाई है यहाँ पर, अपने हर तहसील की टोलियां बनी है। जानकारी है सबको कौन टोली में है? तो आप तिवारी जी बैठे, आपके पास है ना, तो आप बता दीजिए। तिवारी जी हमारे साहब से निवेदन है कि वो टोली की जानकारी सबको वाचन कर दें, कौन कौन सी टोलियां बनी है। अगर कोई छूट गया हो तो अभी नाम जोड़ा जा सकता है। वो मैसेज सही था। संगठन ही तय करेगा कैसी टोली बनेगी। तो जो जानता नहीं है वो भी अपना नाम भेजेगा कि हमें नहीं थोड़ा, इसलिए संगठन ही तय करेगा। भाई अपन एक संगठन की परंपरा से काम कर रहे हैं, संगठन पे अपने को भरोसा करना पड़ेगा। अगर बाई चांस कोई चूक रहा है तो बता दो, मैं नाम जोड़ सकता हूँ। हम सबको मथुरा में नवनिर्मित मंदिर के बारे में विस्तार से बताया। उसके अलावा हमारी जो साहित्य, हमारी जो पत्रिका है अखंड ज्योति युग निर्माण योजना, इसके संदर्भ में भी हम सब परिजनों से भाई साहब ने बातचीत की है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक मैसेज भी आया था कि हम कम से कम 2 परिजनों को, अतिरिक्त लोगों को जोड़े, जो हमारे गुरुदेव की जो पत्रिकाएं आती हैं उनके ग्राहक हम कम से कम 2 लोगों को ग्राहक बनाए, ऐसी हमारी संगठन की अपेक्षा है। तो कृपया हम सब लोग भी अपने अपने क्षेत्र में जो पुराने हमारे पाठक हैं उनसे अलग हटके भी हमें कुछ कम से कम 2 पाठक तो हमें बनाना ही हो। ज़्यादा आपकी क्षमता, आपकी कार्य कुशलता के आधार पर तय होगा, लेकिन कम से कम 2 बनाना हमारे संगठन की अपेक्षा, इसलिए 2 तो बनाए गए। आज की इस गोष्ठी में हमारे बीच में पधारे, सुनिए लोकेशन ही सुनिए जरा 2 मिनट। हाँ, प्रबंध बाद में करेंगे, अब सब करेंगे। हमारे बीच में आज तपोभूम के बहुत वरिष्ठ परिजन और हमारे भोपाल में भी भाई साहब लगभग 30 साल 35 साल भोपाल में रहे। उन्होंने गायत्री परिवार का बहुत काम किया। परम पूज्य गुरुदेव 3 दिन तक भाई साहब के घर में रहे और भोपाल में एक असली यज्ञ भाई साहब के निर्देशन में हुआ। आज
खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।